हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिषेक में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 मूलभूत संक्रियाएं के कार्यपत्रक 16 को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने कार्यपत्रक 1 से 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आइए, तो आज हम कार्यपत्रक 16 को करने वाले हैं। तो चलिए आइए, अब हम इसे पढ़ते हैं। लिए तो यहाँ पर लिखा है कि एक मिठाई की दुकान में कुल मिठाइयों की मूल्य इस प्रकार हैं जैसे मूल्य सूची प्रति किलो सामग्री लिखा है, एक साइड उसका मूल्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लड्डू का मूल्य है प्रति किलोग्राम 300 रुपये, बर्फी का है 850 रुपये, जलेबी का है 180 रुपये, गुलाब जामुन का है 500 रुपये और फिर पेड़ा का है 250 रुपये, रसगुल्ला का है 175 रुपये प्रति। चलिए अब हमको ये प्रश्न पूछे गए हैं नीचे, जिनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर उपरोक्त दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी होगी। तो जैसे अपन ने 3 किलोग्राम लड्डू खरीदा, तो लड्डू का जो 1 किलोग्राम का मूल्य है वो है कितना, 300 रुपये। अपन लिख सकते हैं कि जो लड्डू है, लड्डू का 1 किलोग्राम 100 रुपये का अपने को कितना चाहिए, 3 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कितने का है, 300 का है। तो 300 इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ पर 3 तिरका 900 रुपया में हम 3 किलोग्राम लड्डू खरीद पाएंगे। ठीक है, 900 रुपया कीमत, कितनी कीमत में, 900 रुपया कीमत में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसमें 12 किलोग्राम जलेबी है, तो 1 किलोग्राम जलेबी की कीमत 180 रुपये है। लिख लेंगे हम 1 किलोग्राम जलेबी 1 किलोग्राम जलेबी कितने की आ रही है, 180 रुपये की। तो अपन को 12 किलो चाहिए है, तो 12 किलोग्राम जलेबी बराबर आ जाएगी 180 इंटू 12, क्योंकि जो 1 किलो आ रही है उसका मूल्य जलेबी का 180 है और हमको 12 किलो चाहिए है। तो 12 का गुना हम 0 के साथ करते हैं तो 0 आ जाएगा। 12 अट्ठे 120 का शून्य यहाँ चला जाए। तो अपन ने 180 इंटू 12 किया तो 2400 कीमत देनी होगी। अब हम आते हैं इसी की प्रश्न 3 की ओर। इसमें 10 किलोग्राम रसगुल्ला खरीदने हैं। कितने खरीदने हैं, 10 किलोग्राम रसगुल्ला। अब रसगुल्ला की कीमत कितनी है, 1 किलोग्राम रसगुल्ला की कीमत है 175। तो 1 किलोग्राम रसगुल्ला कितने का आता है, 1 किलोग्राम रसगुल्ला 175 का आता है। और हमें 10 किलोग्राम रसगुल्ला खरीदना है, तो 10 किलोग्राम से अपन 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0 का, इनसे करेंगे 0 आ जाएगा, फिर इस 1 का करेंगे तो 175। तो इस प्रकार से 1775 रुपये कीमत देनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक इसके 4 पर, जिसमें 5 किलोग्राम गुलाब जामुन खरीदनी है। अब 1 किलोग्राम जामुन की कीमत 500 रुपये है, तो लिखेंगे 1 किलोग्राम गुलाब जामुन की कीमत 500 रुपये है।
तो हमें 5 किलो खरीदनी है, तो 5 × 500 बराबर आ जाएगा 2500 रुपये। 2500 रुपया हमें खरीदने के लिए देने होंगे। इस प्रकार से अब हम बढ़ते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की ओर। अब इस 5वें क्वेश्चन में है 4 किलोग्राम बर्फी खरीदनी है। अब 1 किलोग्राम बर्फी की कीमत 850 रुपये है, तो 1 किलोग्राम बर्फी कितने की आ रही है? 850 रुपये 850 की आ रही है। तो हमें 4 किलो खरीदनी है, तो 4 किलोग्राम बर्फी बराबर हो जाएगा 850 × 4, 0 5 चौके 20 का आ जाएगा, शून्य हंसाना आ जाएंगी 2, 8 चौके 32, 34, तो 3400 रुपये की हो जाएंगी। ठीक है, 3400 रुपये हमें देने होंगे। अब हम आते हैं इसी के प्रश्न क्रमांक 6 पर, जिसमें हमें 8 किलोग्राम पेड़े खरीदना है। तो पेड़े की कीमत कितनी है? पेड़ा की कीमत है 250 रुपये। एक किलोग्राम पेड़ा कितने का आता है? 250 रुपये का। कितने का? 250 रुपये का। तो हमें 8 किलोग्राम खरीदना है, तो 8 किलोग्राम पेड़ा बराबर हो जाएगा 250 × 8, 0 का 0 आ जाएगा, 8 पंच 40 का शून्य हासिल आ जाएगी 4, 8 दूनी 16, 4 20, तो रुपये 2000 रुपये हो जाएंगे। इतने हमें देने होंगे। यदि हमें 8 किलो पेड़ा खरीदना है तो हमें 2000 रुपये देने होंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक 17 की ओर। चलिए आइए, तो हम 2.4 जिसमें हमको भाग यानी कि डिवीज़न दिया गया है, इसको समझते हैं कि भाग क्या होता है। चलिए आइए, तो हम भाषा को पढ़ते हैं, जिसमें किसी संख्या को दूसरी संख्या से बार बार बांटने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। यदि कोई संख्या है उसे किसी दूसरी संख्या से बार बार बांटने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। यह गुणा के क्या होती है? विपरीत होती है। अर्थात किसी संख्या को सतत घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। जैसे यदि 6 रोटियां हैं और 2 लोगों को बांटनी है, 6 रोटियां 2 लोगों में बांटनी है, तो 2/6/2 बराबर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन 6 - 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 - 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 - 2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अतः 3 रोटियां प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगी। इसी प्रकार से 3 रोटियां प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि ये एक भाग का स्ट्रक्चर पूरा लिखा हुआ है कि क्या होता है। जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये भाजक होती है, ये भाज्य होती है अंदर वाली, ये बाहर वाली भागफल होती है, और ये जो हमको शेषफल नीचे मिलता है वो शेषफल होता है। जैसे एक मिला है तो ये एक जो है शेषफल है। इसी प्रकार से भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे यदि अपन भाजक और भागफल का गुणा कर दें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और शेषफल को यदि अपन जोड़ दें भाज्य प्राप्त हो जाए यानी कि 17 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर ये बताया गया है सूत्र में कि यदि अपन भाज्य को निकालना चाहें तो इस सूत्र के द्वारा अपन निकाल सकते हैं, और हम अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन अब इसकी भाषाएं को पढ़ते हैं। जैसे भाज्य है तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है। जिस संख्या में अपन भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। जहाँ 17 क्या है? भाज्य संख्या है। अब भाजक क्या है? जिस संख्या से भाग दिया जाता है
वो भाजक कहलाता है। यहाँ पर 2 क्या है जो भाजक है। 17 क्या है जी? भाज्य है। 2 क्या है? भाजक है। ठीक है। और भागफल जितनी बार भाग जाता है भागफल कहलाता है। यहाँ पर 8 भागफल है। तो ये है जो यहाँ पर ये भागफल लिखा हुआ है। अब शेषफल क्या है? शेषफल है प्रक्रिया के पश्चात भाजक से छोटी संख्या बचती है तो उसे शेषफल कहते हैं। जहाँ एक शेषफल है, यहाँ पर क्या है जो एक है ये शेषफल है जो कि भाजक से क्या है? छोटी है। तो ये अपनी शेषफल हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद कुछ नोट है। यहाँ पर नोट है कि किसी संख्या को शून्य से विभाजित करना परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब कि अपरिभाषित है। और फिर उदाहरण है यहाँ पर, जैसे 5/0 क्या है? परिभाषित नहीं है। अपन किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं कार्यपत्रक 17 की ओर। तो चलिए इस कार्यपत्रक 17 में हमें निम्नलिखित भागों में भाज्य, भाजक और भागफल बताने हैं। चलिए आइए, इस पहले पॉइंट में हमको दिया गया है 12/4 = 3, जिसमें भाज्य, भाजक और भागफल हमको बताने हैं। तो यहाँ पर जो 12 है तो ये क्या हो जाएगा? अपना भाज्य हो जाएगा। और 4 है जो अपना जो भाजक हो जाएगा। और 3 है जो अपना भागफल हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, जिसमें हमको दिया गया है 30/5 = 6। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि जो 30 है वो क्या है? भाज्य है। 5 है जो क्या है? भाजक है। और 6 है जो अपना भागफल हो जाएगा। यदि आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसका सूत्र होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य कितना है? जैसे मान लीजिए 12 है और भाजक कितना है? 4 है और भागफल कितना अपना 3 है। तो 12 = 12। तो इस प्रकार से अपन चेक भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर, जिसमें 24/6 = 4 लिखा हुआ है। तो यहीं पर अपन देखेंगे तो जो भाज्य होगा वो 24 हो जाएगा और अपना भाजक 6 हो जाएगा, भागफल 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से भाज्य 100 हो जाएगा, भाजक 2 हो जाएगा और भागफल अपना 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से 35 भाज्य हो जाएगा, 7 हो जाएगा भाजक और 5 हो जाएगा भागफल। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 17 को कंप्लीट किया। अब हम आते हैं कार्यपत्रक 18। चलिए आइए तो हम इसके भाग करना है हमको। तो ये फर्स्ट पॉइंट करते हैं। इसमें 3 है जो अपना भाजक है, 12 भाज्य है और ये यहाँ पर भागफल आएगा। नीचे जो शेषफल बचेगा वो शेषफल आएगा। जैसे 3 का यदि भाग अपन 4 बार करें तो 3 चौके 12 आ जाएगा, जो कि इसे फिर अपन घटा देंगे। 0 में से 0 बचेगा 0। तो ये अपना भागफल आएगा, भागफल बच जाएगा। ये अपना शेषफल बच जाएगा और ये अपना भाजक बच जाएगा और ये अपना भाज्य हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से अपन इसे बता सकते हैं। अब आते हैं पद सेकंड पर। तो 6 का 3 बार करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, जिससे 0 0 बच जाएगा। इसी प्रकार से अपन इसके थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो 8 पंची 40 होता है, तो ये 40 0 0 बच जाएगा। 99 भागित 9 है, तो अपन इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 9 और 99, 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 बच जाएगा। फिर अपन इसे 9 उतार सकते हैं और फिर 9 एकम फिर 9, फिर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना भागफल आ जाएगा। एक शेषफल जो भाजक जो भाज्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब अपन 5वें पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें हमें 5 और 2500 भाज्य दिया गया है। 5 भाजक और 2500 जो है भाज्य दिया गया है। तो इसे अपन सॉल्व करते हैं। पचम 25 पचम 25 जो कि 0 बच जाएगा। और फिर
इस जीरो को अपन यहाँ पर उतारेंगे और इसे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे क्योंकि अपन इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये अपना शेषफल बच जाएगा, ये भागफल, ये भाजक, ये भाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इसे कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं इसके 6 पॉइंट पर, जिसमें हमें देखना है कि जो 16 और 144 है, तो यदि 16 का अपन पहाड़ा पढ़े 9 बार तो 100 नम्मा 144 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 0 0 बच जाएगा। इसके बाद अपन आते हैं इसके 7वें सवाल पर, जिसमें 100 भाज्य है और 50 भाजक है, तो अपन 2 बार में से कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं अब 8वें पॉइंट की ओर, जिसमें जो है 10,000 भाज्य 2 भाजक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 का पहाड़ा यदि अपन 5 बार पढ़ें तो हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक है, जो हम घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जीरो बच जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 जीरो। ठीक है, अब जीरो को हम कैसे यहाँ पर भाग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 0 0, तो ये भागफल हमारा आ जाएगा। ये नहीं, ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा हमारा शेषफल, और ये भाजक और ये भाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इसे कंप्लीट किया। अब अपन आते हैं इस 9वें पॉइंट पर, जिसमें जो है हमको 0 भाज्य दिया गया है और 100 भाजक दिया गया है। तो इस 0 का अपन नहीं कर पाएंगे, तो 0 ही आ जाएगा, इसीलिए ये कोई मान्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 9वां क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम अपन बढ़ते हैं 10वें की ओर, जिसमें हमें 6 भागे 0 दिया गया है। तो यदि अपन चाहे भाज्य की जगह पे आ जाए 0 या फिर भाजक की जगह पे 0 आ जाए, तो इसे अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे ये है, मान लीजिए 6 भाजक हो जाएगा, 6 इसका भाज्य हो जाएगा और 0 भाजक है, तो क्या इसका अपन 0 से कर पाएंगे? नहीं, तो 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसे कार्यपत्रक 18 को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं कार्यपत्रक 19 की ओर। चलिए आइए, तो अपन अब कार्यपत्रक 19 को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, तो अपन इसे फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो 6 भाजक हो जाएगा, 636 भाज्य हो जाएगा, 6 कम 6। ठीक है, 0, यहाँ पर अपन 3 उतार लेंगे जो कि नहीं जा रहा है, फिर अपन इसे 6 को उतार लेंगे, तो 6 6 36 आ जाएगा, 6 बार जाएगा, यहाँ पर 0 0 बच जाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से आप इसे कर पाएंगे। क्या आपने ये सवाल है जो सही किया है? आप क्या सोच रहे हैं, आपने ये सवाल सही किया है? नहीं, आपने इस सवाल को सही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? यदि आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे चेक करने का सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल गुणित प्लस शेषफल, यहाँ पर प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये सूत्र होता है इसका। भाजक कितना है? भाजक है अपना 636। ठीक है, भाज्य कितना है अपना? भाज्य है अपना 636 और भाजक है अपना 6। भागफल कितना आया है अपना? 16 आया है और शेषफल आया है अपना 0। तो क्या ये सही है? 16 छक्का कितना होता है? 96 होता है, और 96 अपन 0 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? क्या इस भाज्य के बराबर आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो कहाँ अपन ने मिस्टेक की है गाइस? चलिए इसे अपन ध्यान से देखते हैं और बताते हैं। तो देखिए, जब अपन ने 6 का एक बार भाग करा तो सही गया था जी, 0 आया था। बिल्कुल, 6 में से 6 घटाने पर 0। लेकिन फिर इसके बाद अपन ने इस 3 को यहाँ पर लिया, तो इसमें जो अपना भाजक है ये भाज्य से बड़ा है,
तो इस अकेले में तो नहीं जा पाएगा, इसलिए अपन ने इस 6 को उतारा। लेकिन अपन ने जैसे इस 6 को उतारा तो यहाँ पर एक संख्या को उतारने के पश्चात यदि नहीं जा रहा उसमें भाग, तो अपन यहाँ पर 0 लिख पाएंगे। क्या लिख लेंगे? 0। तो 106 हो जाएगी ये, 106। फिर ये पैटर्न आपका सही हो जाएगा करने का। तो 36 आ जाएंगे। अब 6 का पहाड़ यदि अपन 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 36 जो कि 0। यदि अब यहाँ पर अपन 106 कर दें, अब इसका गुना इसमें करके देखें तो निश्चित ही यही संख्या आपको प्राप्त होगी। 6 का गुना 6 में 36 प्राप्त हो जाएंगे। 6 का 0 में करने से कुछ नहीं, और 6 का अपन ने 1 से किया तो 636 प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने चेक किया इसे। अब आपको ऐसी गलती कहीं नहीं करनी है। चलिए आइए तो अब इसके अपन कार्यपत्रक सेकंड को देखते हैं। 5 भाजक हो जाएगा, 525 भाज्य हो जाएगा। 5 का एक बार पहाड़ा पड़ने पर 5 एकम 5 आ जाएगा। इसे अपन घटा देंगे, यहाँ पर 2 उतार लेंगे जो कि इसमें नहीं जा रहा है तो 0 आ जाएगा। फिर 5 उतार लेंगे अपन, 5 पचम 25 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका गुणा यदि अपन इसमें करें तो 105 बराबर 525 ही होता है। चलो तो इसको अपन ने चेक कर लिया। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसके 4 यहाँ पर भाजक हो जाएगा, 408 भाज्य हो जाएगा। 4 का एक बार पहाड़ा देंगे अपन तो 4 एकम 4 जो कि 0 हटाने पर फिर 0 उतार देवे, नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0, चाहे कोई भी संख्या हो बीच में, यदि 0 है तो 0 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा अपन को। तो 4 का पहाड़ यदि अपन 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपन को 8 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कटपेट हो जाएगा। तो यदि अपन चेक करना चाहें तो 102 चौके 408 होता है जो कि सही है अपना। ठीक, इसके बाद अपन इस प्रकार से अपन चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद अपन चौथा सवाल सॉल्व करेंगे इसका, जिसमें हमें भाज्य 7077 और भाजक अपना 7 है, तो इसे अपन सॉल्व करते हैं। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 0 प्राप्त होगा, फिर 0 उतर जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 एकम 7, 0 बच जाएगा। ठीक है, फिर इस 7 को अपन यहाँ पर उतार लेंगे, फिर इस 7 का एक बार पहाड़ा जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार पहाड़ा जाएगा इसका, तो 7 एकम 7 आ जाएंगे। जो अपन ने इसका 7 में एक बार करा था तो एक आई, एक और आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसे सॉल्व करा। इसके बाद आ जाएंगे अपन 5वें पॉइंट पर इसके, जिसमें हमें 505 भाजक, जिसमें अपन को 5 भाजक और 505 भाज्य, 5 एकम 5, 0 0 उतारने पर नहीं जा रहा उसमें भाग तो 0 लिख देंगे। अब 5 अपन ने उतारा तो अब चला गया है तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से 5 एकम 5। इस प्रकार से अपन ने इस 5वें को सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं इसके 6वें पॉइंट पर, जिसमें हमें दिया गया है 4 अपना है जो भाजक है और 124 भाज्य है। तो 4 3 12 होता है, तो 12 आ जाएगा, 0 0, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इसे सॉल्व। चलिए तो अपन 7वां सॉल्व करते हैं, जिसमें अपना है जो 1000 है भाजक और 3000 है भाज्य। 1000 का यदि अपन 3 बार गुना करें तो हमको 3000 प्राप्त होंगे, जो कि 0 0 0 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसे सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं इसके 8वें क्वेश्चन की ओर, इसमें अपना 10 है जो भाजक है और 5800 है जो भाज्य है। 10 का यदि अपन 5 बार पहाड़ा पढ़ें तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाने पर अपन को 8 प्राप्त होता है, 0। यहाँ पर एक अपन 0 उतार लेंगे, जिससे 10 का 8 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80। अब यहाँ पर एक 0 बच गया है अपने पास, तो यहाँ पर उतारने से इसमें नहीं जा रहा तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसे सॉल्व करा। अब हम बढ़ते हैं कार्यपत्रक 20 की ओर, जिसमें हमें कुछ भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं।
चलिए आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं। 7 का 5 बार गुना करने पर 7 पौना 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे 1 आ जाएगा, जी कट जाएगा। यहाँ पर अपन इस 1 को उतार लेंगे तो 7 एकम 7। अब 11 में से यदि अपन 7 को घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन फिर इस 7 को उतार लेंगे तो 7 को उतार लेंगे तो 6 42 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 5 बचे। तो यहाँ पर अपना 516 जो है भागफल हो जाएगा और ये अपना 5 है जो शेषफल हो जाएगा। इसके बाद अपन इसकी सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि है 12 का भाग 46 35 में देना है। 12 का अपन पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा। 36 लिख देंगे 0 1, जो कि 10 में छोटा है 10 12 से, तो यहाँ पर अपन 3 और उतार लेंगे। ठीक है, तो 12 तिया 36, 10 आ गया, 3 अपन ने उतार लिया, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर 96 अपन ने लिखा। अब 13 में से यदि अपन 6 को घटाएं 7 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। इसके बाद अपन ने 5 को उतारा तो 12 पंच 12 छः 72 72, तो यहाँ पर अपना 3 प्राप्त हो जाएगा, जिससे अपना जो भागफल है वो अपना 386 और शेषफल अपना 3 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भागफल अपना 516 और शेषफल 0.5 बच जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 0.3 बच जाएगा, है ना। तो अब अपन चलिए तो इसके अब तीसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 15 छक्के 90, यहाँ पर 8 बच जाएंगे, यहाँ पर 0, अपन 7 को उतार लेंगे। 15 का यदि अपन 5 बार पहाड़ा पने तो 15 पौने 75 हो जाएगा। और फिर 7 में से 5 को हटाने पर 2 प्राप्त हो जाएंगे। 8 में से 7 को हटाने पर 1 प्राप्त हो जाएंगे, जो कि जो 12 है वो छोटा है 15 से, तो अपन 6 को फिर उतार लेंगे। तो 15 अट्ठे 120 होता है, 8 बार पढ़ें तो यहाँ पर अपन 15 अट्ठे 120 हो पाएंगे। इसी प्रकार से 6 0 0 हो जाएगा, जिससे अपना भागफल है जो 658 और शेषफल 0 आ जाएगा। चलिए इसके बाद अपन चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें 24 भाजक और 24 68 भाज्य है, जैसे हम करते हैं। 24 का पहाड़ा यदि एक बार अपन पढ़ेंगे तो 0 0 आ जाएगा। फिर 6 को यदि अपन उतारेंगे तो नहीं आया, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। फिर 8 को अपन उतारेंगे तो 24 दूनी 48 आ जाएगा, जिससे 20 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 20, और 102 अपना भागफल आ जाएगा। तो 102 भागफल और 20 अपना शेषफल। इस प्रकार अपन ने कार्यपत्रक 20 को कंप्लीट किया। गाइस, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।